नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकपथ और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। कोरोना काल में शिक्षकों के साथ सरकार का रवैया काफ़ी चिंताजनक है। किसी भी देश को साक्षरता प्रदान करने में और देश को मजबूती प्रदान करने में युवाओं के भविष्य के लिए शिक्षक की एक अहम भूमिका होती है, लेकिन शिक्षकों को और उनकी परेशानी को नज़रअंदाज करना सरकार पर एक सवालिया निशान खड़ा करती है। जहां कोरोना में शिक्षक अपने घर से ही बच्चों को ऑनलाइन के माध्यम से क्लास ले रहे हैं, उनकी मानसिक तौर पर भी काउंसलिंग कर रहे हैं, तो वहीं सरकार के रवैये से अध्यापक खुद मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। डूटा के 12 कॉलेज के टीचर्स की सैलरी रिलीज़ नहीं की जा रही है, जिसे लेकर डूटा के टीचर्स ने कोरोना को ध्यान में रखकर 2 बार अपने घर से ही अपने हक की मांग की, लेकिन जब उनकी सुनवाई नहीं हुई, जब सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा, तो अब 27 जुलाई को डूटा के अध्यापकों को घर से निकलना पड़ा। इसके लिए उन्हें सरकार ने ही मजबूर किया। आपको बता दें कि डूटा के अध्यापकों द्वारा 27 जुलाई को धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें मौजूद रहे अमित सिंह, डूटा कार्यकारिणी सदस्य, अंजू जैन, डूटा कार्यकारिणी सदस्य, डॉक्टर आदित्य नारायण मिश्रा, एएडी चेयरपर्सन और डूटा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राजेश झा, डॉक्टर वीएस नेगी, ड्यू ईसी मेंबर डॉक्टर एके भागी, डॉक्टर सुनील शर्मा, सुजीत कुमार, डॉक्टर राजीव रे, डूटा के प्रेसिडेंट, आभा देव हबीब, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, डूटा सेक्रेटरी, डॉक्टर आलोक रंजन पांडे, वाइस प्रेसिडेंट, डॉक्टर प्रेमचंद, डूटा ज्वाइंट सेक्रेटरी। इमरजेंसी में हॉस्पिटल का बिल, मेडिकल रिएम्बर्समेंट नहीं होना, ये एक पेनफुल प्रोसेस है, जिसके लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार है और वो लोग अपने जिम्मेदारी को समझें और अविलंब एक क्राइसिस को ख़त्म करें। थैंक यू। आज का जो प्रोटेस्ट है सिंबॉलिक, ये दिल्ली विश्वविद्यालय में 12 कॉलेज जो दिल्ली सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है, उसका ग्रांट रोकने के कारण आज ये प्रतिरोध हुआ है। दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत सारा मामला अभी लंबित है, जिसमें एडहोक की ज्वाइनिंग और वेतन कट, जो पूरा का पूरा 12 कॉलेजों का एवं मई तक की भी सैलरी लोगों की रुकी हुई है। कर्मचारी क्या करेंगे? ईएमआई जा रही है, समस्या है। पत्र पे पत्र डूटा ने लिखे हैं, कोई संज्ञान सरकार नहीं ले रही है। तो हम बार बार अपील कर रहे हैं, पहले भी अपील की है। अब कोरोना के समय में, ऐसे संकट के समय में लोगों को वेतन से महरूम रखना अमानवीय है। और दूसरी तरफ 4,500 से 5,000 शिक्षक ज्वाइनिंग की बात जो रही है, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय और यूजीसी को भी संज्ञान लेना चाहिए। अलग बात है कि आज का धरना दिल्ली सरकार के खिलाफ है, उस नीति के खिलाफ है जिसकी वजह से महीनों से वेतन रोका हुआ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो 26 कॉलेज हैं, जिसमें से 12 कॉलेज पूरी तरीके से दिल्ली गवर्नमेंट फंड करती है, तो उनको इन्होंने पिछले 4 महीने से टीचर्स को सैलरी दी। अब ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटी से इनकी कोई टसल है या कुछ भी है, लेकिन इनकी यूनिवर्सिटी से कोई टसल है या टीचर से कोई भी या गवर्नमेंट से कोई टसल है, तो उसका बदला इन्हें टीचर से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा सैलरी या वेतन हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और हम काम करते हैं। और वैसे भी इस पेंडेमिक के दौर में 4 महीने तनख्वाह न मिले तो कोई सोच सकता है। और वैसे भी ये लोग इतना फ्री राशन और पता नहीं क्या क्या फ्री दे रहे हैं, डोर टू डोर डिलीवरी कर रहे हैं, तो हमने टीचर्स ने क्या बिगाड़ा है जिनकी सैलरी इन्होंने 4 महीने लड़ेंगे अपनी। जब तक हमारे बेसिक सैलरी नहीं मिलेगी, बेसिक राइट नहीं मिलेगा, तब तक शिक्षकों को मजबूरन घर से निकलकर धरना प्रदर्शन करना पड़ा। हालांकि वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे, लेकिन जब भूखा पेट हो और खाली जेब हो तो ऐसी स्थिति में कोई धैर्य कैसे रखे। लेकिन दिल्ली सरकार है कि वो गहरी निंद्रा में सो रही है। दिल्ली सरकार को जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लेना चाहिए और 12 कॉलेजेस के अध्यापकों की जो सैलरी है उसको रिलीज़ करना चाहिए, क्योंकि बिना सैलरी के कोई भी अपना घर कैसे चलाएगा, अपने बच्चे कैसे पालेगा। दिल्ली सरकार ज़मीनी स्तर पर विफल होती हुई नज़र आ रही है। शिक्षकों की बात को अनदेखा करना, क्या यही दिल्ली सरकार का काम है? क्या यही दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी का जो नारा लगाती है, क्या आम आदमी की परेशानियों को समझना दिल्ली सरकार का कर्तव्य नहीं है?
एक आम आदमी कैसे अपने घर को चलाएगा जब उसे सैलरी नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ज़मीनी स्तर पर पूरी तरह से विफल होती हुई नज़र आ रही है। दिल्ली सरकार को जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लेकर 12 कॉलेजेस के टीचर्स की सैलरी को रिलीज़ करना चाहिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकपात, जनता की बात जनता के साथ। धन्यवाद।